हेलो फ्रेंड्स। गज़ल का नाम सुनते ही सभी के चेहरे पर चमक आ जाती है। सभी का दिल ज़ोर से धड़क उठता है। क्यों? क्योंकि गज़ल है ही ऐसी। गज़ल हर दिल अजीज़ सिनफ़े सुकन है, क्योंकि गज़ल दिल की बात कहती है और दिल से निकली हुई बात दिल पर जाकर असर करती है, तो इंसान का दिल ज़ोर से धड़क उठता है। दोस्तों, गज़ल पार्ट 1 में हमने पिछले वीडियो में हमने गज़ल की तारीफ़ और गज़ल पर कहे गए शायरों के कौल को पढ़ा था। गज़ल पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो वहाँ देख सकता है। आज हम गज़ल पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर हम आज गज़ल की अज्ज़ाए तरकीबी लेकर आए हैं कि गज़ल की अज्ज़ाए तरकीबी क्या है, गज़ल किन हिस्सों से मिलकर बनती है, किस हिस्से का क्या नाम है, क्या कौन सा हिस्सा क्या काम आता है। तो आज हम गज़ल की अज्ज़ाए तरकीबी पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए दोस्तों, गज़ल की आज हम 5 अज्ज़ाए तरकीबी पढ़ने वाले हैं। तो 5 अज्ज़ाए तरकीबी को पढ़ने से पहले हमें गज़ल के शेर और मिसरे को समझना होगा कि मिसरा क्या होता है और शेर क्या होता है। इसके लिए मैं आपके सामने एक शेर लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि शेर क्या है। अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक शेर लिख दिया है। तो शेर के अंदर कितनी लाइनें होती हैं? 2 लाइनें होती है। शेर जो है ये शऊर से बना है और शऊर का मतलब होता है अक्ल। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके 2 लाइन में जो हम अपने ख़यालातों का इजहार करते हैं, तो वो एक शेर कहलाता है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। तो ये हुआ एक शेर। क्या है ये? एक शेर है, जो कि 2 लाइनों में अपने ख़यालात का इजहार हमने किया है। अब मिसरा क्या है? मिसरा यानी जो हमने शेर लिखा है, इसमें 2 लाइनें हैं, तो हर एक लाइन क्या कहलाती है? एक मिसरा कहलाती है। अब पहली जो लाइन होती है वो मिसरा उल उल्ला कहलाती है, यानी मिसराए अव्वल। और शेर की जो दूसरी लाइन होती है बात की, वो क्या कहलाती है? मिसरा उस्सानी। देखिए, यह है पहला मिसरा, मिसरा उल उल्ला, उल्ला यानी अव्वल, अव्वल मिसरा। यह है दूसरा मिसरा यानी मिसराए सानी। तो इस तरीके से गज़ल में 2 लाइन का एक शेर होता है और हर एक लाइन जो शेर की होती है वो एक मिसरा कहलाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं गज़ल की अज्ज़ाए तरकीबी। गज़ल की अज्ज़ाए तरकीबी। अब देखिए, गज़ल की अज्ज़ाए तरकीबी। अज्ज़ाए क्या है? अज्ज़ाए जुज़ की जमा है। जुज़ यानी होता है हिस्सा, तरकीब से बना है तरकीबी, यानी गज़ल के जो हिस्से हैं उनको किस तरकीब से काम में लेने पर गज़ल बनती है, यही आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। देखिए, गज़ल की अज्ज़ाए तरकीबी। दोस्तों, गज़ल की 5 अज्ज़ाए तरकीबी है। कितनी है? 5 अज्ज़ाए तरकीबी, जो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है। पहली आती है मतला, मीम, तोए, लाम और ऐन, ये हुआ हमारा मतला। दूसरी आती है रदीफ। तीसरी हमारी आती है काफिया, काफिया, काफिया। चौथी हमारी आती है मक्ता, मक्ता। पांचवी हमारी आती है बहर, बहर। देखिए दोस्तों, हमने आपके सामने गज़ल की 5 अज्ज़ाए तरकीब लिखी है। पहली है मतला, दूसरी है रदीफ, तीसरी है काफिया, चौथी है मक्ता और पांचवी है बहर। अब ये हो गए गज़ल के 5 अज्ज़ाएँ, यानी 5 जुज़, 5 हिस्से, जिनसे मिलकर गज़ल बनती है और गज़ल को लिखा जाता है। अब देखिए, पहला क्या लिखा हमने? मतला, दूसरा रदीफ और तीसरा काफिया। अब इन तीनों को मैं
एक शेर के ज़रिए आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए ये एक शेर, अश्क आँखों में कब नहीं आता, कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता, तब नहीं आता। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक शेर लिखा है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। अब इससे हम मतला, रदीफ और काफिया को समझते हैं। देखिए पहला हमारा आ रहा है यहाँ पर मतला, मीम तो है लाम एन, मतला। अब मतला किसे कहते हैं? मतला कहते हैं गज़ल के पहले शेर को। किसको कहते हैं? गज़ल का पहला शेर, ठीक है, जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया आते हैं, वो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। हम अगला देखते हैं यहाँ पर रदीफ। दूसरा रदीफ। अब रदीफ क्या है? रदीफ ऐसे अल्फाज हैं जो गज़ल के पहले शेर यानी मतला के दोनों मिसरों के आखिर में और बाद के शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आते हैं, वो लफ्ज़ रदीफ कहलाते हैं। देखिए, नहीं आता नहीं आता, दोनों मिसरों में आ रहा है, नहीं आता नहीं आता। एक जैसे लफ्ज़ हैं जो आखिर में आ रहे हैं, और आखिर में जो एक जैसे लफ्ज़ आते हैं वो क्या कहलाते हैं? रदीफ कहलाते हैं। तो इसके दोनों मिसरों में क्या आता है? नहीं आता नहीं आता जो आ रहा है लास्ट में, वो क्या है? रदीफ है। अब दोनों मिसरों में क्या आ रहा है? नहीं आता रदीफ आया है, इसका मतलब ये शेर मतला का है। दोस्तों अब हमारा तीसरा आता है काफिया। काफिया ऐसे हम वज़न अल्फाज जो गज़ल के पहले शेर यानी मतला के दोनों मिसरों में और बाद के शेर के दूसरे मिसरे में बदल बदल कर आते हैं, उन्हें हम काफिया कहते हैं। ये ऐसे हम वज़न अल्फाज है जिनका वज़न बराबर होता है। काफिया जो है, इससे गज़ल में धुन बनती है क्योंकि उसके लफ्ज़ों का वज़न बराबर होता है। यानी काफिया वो लफ्ज़ होते हैं जिनके आखिर का जो हर्फ होता है वो एक जैसा होता है। जैसे इस शेर में आया है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। अब देखिए इसमें आया है कब और तब। कब में भी बाद में ब है और तब में भी बाद में ब है। इससे क्या हो रहा है? एक धुन बनती है। अब देखिए इस शेर को दोबारा, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। मैंने काफिया की आपको परिभाषा बताई है कि गज़ल के पहले शेर यानी मतला के दोनों मिसरों में यानी दोनों लाइनों में और बाद के शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ से पहले आएंगे। किससे पहले आएंगे? रदीफ से पहले आएंगे। और कैसे आएंगे? बदल बदल कर आएंगे। लफ्ज़ बदलेंगे लेकिन उनका आखिरी जो हर्फ है वो एक जैसा ही रहेगा ताकि धुन बनी रहे। अश्क आँखों में कब नहीं आता, नहीं आता यहाँ रदीफ हुआ था। अब इस रदीफ से पहले क्या आया? कब और तब। कब और तब क्या है? इसमें काफिया है। कब और तब काफिया। अगला हमारा है अज्ज़ाए तरकीबी जो आती है वो है मक्ता। अब देखिए मक्ता क्या है दोस्तों? मक्ता, अब मक्ता क्या है? गज़ल का आखिरी शेर। पहला शेर क्या था? मतला। आखिरी शेर क्या है? मक्ता। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयां करता है। तखल्लुस क्या होता है? शायर का उपनाम, शायर का वह नाम जो वो शायरी के लिए इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस के ऊपर इस तरीके का कुछ निशान लगा होता है। ये देखिए मैं यहाँ लगाता हूँ, ये तखल्लुस का निशान है। जो शायर का तखल्लुस होगा उस पर ये लगा होगा इस तरीके से। अब देखिए मक्ता आप समझ गए, गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयां करता है। अब इसके लिए हम एक शेर लिखते हैं जो मक्ता का शेर है, जो कि हकीम मोमिन खां मोमिन उर्दू के शायर बहुत अच्छे गुजरे हैं, उनका एक शेर है। देखिए, उम्र तो सारी कटी इश्क में बता मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अब देखिए ये शेर मैंने आपके सामने लिख दिया है। चलिए इस शेर का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। हकीम मोमिन खां मोमिन उन मुसलमानों को मुखातिब करके कह रहे हैं और अपने आप से भी वो मुखातिब हैं
कि उम्र तो हमारी सारी काय में कट गई इश्क और आशिकी में। यानी जब हम जवान थे, जब इबादत का वक्त था, उस वक्त हमने सारी उम्र इश्क व आशिकी में, ऐश व इशरत में गुजार दी। अब जब हमारा लास्ट समय आ गया है, आखिरी वक्त आ गया है, तो हम अल्लाह की इबादत की तरफ, खुदा की इबादत की तरफ दौड़ रहे हैं। तो अब जब हम इबादत की तरफ आखिरी वक्त में दौड़ रहे हैं, तो क्या हम सच्चे मुसलमान बन जाएंगे? तो इस शेर के ज़रिए वही बताना चाह रहे हैं। तो ये है मोमिन की गज़ल के मक्ता का शेर, यानी आखिरी शेर जो आपके सामने लिखा हुआ है। दोस्तों, अब हमारी पांचवी और आखिरी अजजा तरकीब आती है, जो कि हमने लिखी हुई है, वो है बहर। अब बहर क्या है देखते हैं। बहर, बहर क्या होती है? गज़ल को मापने का पैमाना बहर कहलाता है। अब बहर क्या काम आती है? देखिए, जब भी हम कोई गज़ल लिखते हैं तो बहर उस गज़ल की लय बनाने के काम आती है कि इस गज़ल को किस तरीके से लय बना करके गाया जाए। ठीक है, तो वो होती है बहर। जैसे हम गज़ल को गाते हैं तो कैसे उसको गाएं। बहर में गज़ल के जो हर्फ होते हैं, यानी इनको हम मात्रा कह सकते हैं, उनका वज़न मापा जाता है और उसके हिसाब से बहर को सेट करके गज़ल में लय बना करके गज़ल को गाया जाता है। तो ये होती है गज़ल की बहर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने गज़ल की 5 अज्जा तरकीब पढ़ ली है। पहली हमारे थी मतला, जो गज़ल का पहला शेर था, जिसके दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया आते हैं। दूसरा हमारा है, क्या है? रदीफ़। गज़ल के पहले शेर यानी मतला के दोनों मिसरों में और बाद के शेर के दूसरे मिसरे में आखिर में एक जैसे जो अल्फाज आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रदीफ़ कहलाते हैं। जैसे है, होगा, होंगे, हुआ, ये क्या है? सब रदीफ़ है। ठीक है। अगला हमारा था काफ़िया। काफ़िया क्या था? ऐसे हम वज़न अल्फाज जो गज़ल के पहले शेर यानी मतला के दोनों मिसरों में और बाद के शेर के दूसरे मिसरे में यानी दूसरी लाइन में रदीफ़ से पहले बदल बदल कर आते हैं, वो हम वज़न अल्फाज क्या कहलाते हैं? काफ़िया कहलाते हैं। इसमें लफ्ज़ तो बदलता है, लेकिन लफ्ज़ का आखिरी हर्फ एक जैसा ही रहता है। और काफ़िया गज़ल में धुन बनाने का काम आता है। ठीक है, काफ़िया से गज़ल में धुन बनती है। चौथा था हमारा मक्ता। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयां करता है, वो मक्ता कहलाता है, यानी मक्ता का शेर कहलाता है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था अभी। लास्ट और आखिरी अज्जा तरकीब हमारे है बहर। बहर क्या था? गज़ल को मापने का पैमाना बहर कहलाता है कि गज़ल के जो हर्फ हैं, जिनको हम मात्रा कह सकते हैं, उनको माप करके गज़ल को कौन सी लय में गाया जाए, किस बहर को इसमें इस्तेमाल किया जाए। तो ये है हमारी बहर। और दोस्तों, इस तरीके से ये थी गज़ल की 5 अज्जाएँ तरकीबी, गज़ल के 5 हिस्से, जो कि आज हमने पढ़े हैं। देखिए दोस्तों, गज़ल की अज्जाएँ तरकीबी तो हम पढ़ चुके हैं और आपके समझ भी आ गई होगी, लेकिन अब आगे हम देखते हैं एक्स्ट्रा जानकारी गज़ल के बारे में। देखिए, हमने अज्जाएँ तरकीबी पढ़ी है, अब देखते हैं कि गज़ल में एक के बाद एक जो शेर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। गज़ल का पहला शेर हमने कहा था मतला, और गज़ल का आखिरी शेर क्या कहा था? मक्ता, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयां करता है। अब बीच के जो शेर हैं, मतला के बाद के और मक्ता से पहले के, वो क्या कहलाएंगे? वो शेर कहलाते हैं फ़र्द। उन शेरों को फ़र्द कहा जाता है। उन शेरों के दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया आते हैं, तो वो फ़र्द कहलाते हैं। एक और बात देखिए कि हुस्न मतला क्या होता है। हुस्न मतला, अगर गज़ल का दूसरा शेर भी मतला आ जाए, यानी पहला शेर तो मतला होता ही है, अगर गज़ल के दूसरे शेर में रदीफ़ और काफ़िया दोनों मिसरों में आ जाएं, तो दूसरा शेर भी क्या हो जाएगा? मतला हो जाएगा। तो हम उसे क्या कहेंगे? हुस्न मतला कहेंगे या मतलाए सानी कहेंगे। अब एक और बात देखिए, बैतुल गज़ल किसे कहते हैं? बैतुल गज़ल, गज़ल के बेहतरीन शेर को कहा जाता है, जो गज़ल का सबसे बेस्ट शेर होता है।
अब वो बेस्ट शेर या बेहतरीन शेर का पता कौन लगाता है? उसका पता या तो शायर खुद लगाता है या पढ़ने वाला जो कारी है वो लगाता है। यानी हम गज़ल पढ़ रहे हैं, हमारी नज़र में गज़ल में जो सबसे बेहतरीन शेर आया है उसे क्या कहेंगे? बैतुल गज़ल। तो दोस्तों, ये थी कुछ हमारी गज़ल की जानकारी। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा और आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आने वाले ऐसे वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, चलते हैं, अलविदा। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह।